चोल साम्राज्य। राष्ट्रकूट में कुछ चीजें बच रही है, वो भी हमने करनी है आज ही। देखो, पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पल्लव्स। ठीक है, अब पल्लव्स की कैपिटल के बारे में मैंने तुमको बताया था कि क्या है कैपिटल, और तब भी क्वेश्चन गलत कर दिया तुम लोगों ने। हाँ, पल्लव्स की कैपिटल मैंने क्या बताया था, ऐसे याद रखना था कि सबसे पहले अगर हम अब की बात करें, हमने क्या पढ़ा था, हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज। हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज, ठीक है, कन्नौज उन्होंने अपनी राजधानी बना ली थी। फिर मैंने पढ़ाया था उसके बाद पल्लव ऑफ कांची। तो जब मैं कहती हूँ पल्लव ऑफ कांची, तो वातापी कैसे हो गई उसकी राजधानी, पल्लव ऑफ कांची। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि पल्लव्स यहाँ यहाँ थे, उनका राज्य यहाँ था पल्लव्स का, और यहाँ पर उनकी जो कैपिटल थी दैट इज कांची, जिसे अब आज के टाइम में क्या कहते हैं, कांचीपुरम। ठीक है, अब वो कांचीपुरम के नाम से जाना जाता है। पल्लव्स ऑफ कांची, चालुक्याज ऑफ बादामी या वातापी, चालुक्याज ऑफ बादामी या वातापी। तो बेटा वातापी जो है वो चालुक्यास की कैपिटल है। ठीक है, वातापी चालुक्यास की कैपिटल थी। हाँ, और दो दो चालुक्यास थे बेटा, मैंने बताया था कि ईस्टर्न में चालुक्यास ऑफ वेंगी हैं, और जो कर्नाटका रीजन में चालुक्यास ऑफ कल्याणी, और लेकिन इन्होंने बनाई थी अपनी कैपिटल वातापी। ठीक है, दो टाइप के थे लेकिन कैपिटल इनकी वातापी थी। अगर हम राष्ट्रकूट की बात करें, राष्ट्रकूटाज, राष्ट्रकूटाज की थी मानखेड़ या मालखेड़ या मान्यखेड़। ठीक है, इसके दो नाम है, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। इसे कुछ लोग मान्यखेड़ कहते हैं और कुछ लोग इसे मालखेड़ कहते हैं, मान्यखेड़। और नेक्स्ट, अगर हम हर्षवर्धन हो गया, ठीक है, उस साइड हो गया गुज्जर प्रतिहारास पालास गोड़, ये बंगाल में रहते थे गोड़। ठीक है, तो मैंने पूछा था क्वेश्चन में कि ठीक है, वातापी किसकी कैपिटल थी, पल्लव। कांची किसकी कैपिटल, पल्लव की कैपिटल क्या थी, कांची। फाउंडर ऑफ पल्लव डायनेस्टी, बेटा पल्लव डायनेस्टी का अगर तुम लोगों को हम एक तरह से आइडिया बताते हैं, क्रोनोलॉजी याद रखना। हु वाज द फाउंडर, फाउंडर वाज सिम्हा विष्णु, सिम्हा विष्णु वाज द फाउंडर ऑफ पल्लव डायनेस्टी। उनके बाद आते हैं महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। इनके बाद है नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। इनके बाद आते हैं नरसिम्हा वर्मन सेकंड, ये इनके इंपॉर्टेंट रूलर है या राजसिम्हा वर्मन सेकंड, या और क्या कह सकते हैं इनको हम, राजसिम्हा। अब एक चीज तुम लोगों को इसमें याद रखनी थी, मैंने कहा था कि फाउंडर कौन है, तो बेटा पल्लव डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो हैं सिम्हा विष्णु। तो तुम लोगों ने कहा लगाया महेंद्र वर्मन फर्स्ट पे। वेमसांग किसके रूल में भारत आया था, कब किसका रूल चल रहा था जब वेमसांग भारत आया था, या चावांग जिसे कहते हैं, जुआनजांग, हर्षवर्धन। तो इंडिया में जब आया था हर्षवर्धन, वहां पे लगाओगे। और
जो पल्लव रूलर के टाइम पे आया था, जो कब कांची विजिट किया था उन्होंने, किसके किसके बारे में बताया था? देखो मैंने लिखवाया हुआ है तुम लोगों को कि नरसिम्हा वर्मन सेकंड जो हैं उनके टाइम पे वो आया था। नरसिम्हा वर्मन ये जो है फर्स्ट, इनके टाइम पे आया था। मैंने यहीं पे एक चीज लिखवाई थी कि वेनसांग इनके रेन में कांची आया था, क्योंकि था तो वो बेटा इंडिया में ही। वेनसांग इनके रेन में कांची आया था, और इन्होंने बताया था कि कांची बहुत बड़ी सिटी है। कांची में कितनी मोनेस्ट्रीज मैंने लिखवाई थी, इन्होंने कहा था कि 100 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है और कम से कम 10,000 बुद्धिस्ट मंक वहां पे रहते हैं, ये बताया था। और मेनली जो इंडिया था, इट वाज अ बुद्धिस्ट लैंड। धीरे धीरे ग्रेजुअली जो बुद्धिज्म है डिक्लाइन होने लगा, क्योंकि शैविज्म आ गया, ब्राह्मणिज्म डोमिनेट करने लगा। ठीक है, क्योंकि बेटा ये इट डिपेंड्स अपॉन द किंग ऑल्सो, किंग जिसको पेट्रोनाइज करता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि मौर्यन रूलर वाज पैट्रोन ऑफ अशोका, के बाद से ही पैट्रोन ऑफ बुद्धिज्म। वो किसको पेट्रोनाइज कर रहे थे? बुद्धिज्म को। लेकिन मौर्यंस के बाद एक डायनेस्टी आती है पोस्ट मौर्यन, दैट इज शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी में एक राजा थे, वो थे पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग जो थे वो ब्राह्मणिज्म के बहुत बड़े फॉलोअर थे, और उन्होंने फिर उसी को ज्यादा वो दी, क्या कहते हैं, प्रेफरेंस। फिर लेकिन ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ उसी को मानते थे वो, और किसी को नहीं प्रेफरेंस देते थे। उसके बाद जो उनके रूलर और उनके सक्सेसर आए, उन्होंने जैनिज्म और बुद्धिज्म को भी पेट्रोनाइज किया। जैसे कि मैं सांची स्तूप का एग्जांपल बताऊं, सांची और भरत के जो स्तूप है, ये अशोका ने बनवाए तो थे, बट सिंपली बनवाए थे, लेकिन इनका डेकोरेशन और बाकी चीजें किसने करी थी? शुंग डायनेस्टी के सक्सेसर ने। ठीक है, तभी ये बचे हुए हैं। रूलर्स जो है, रूलर्स ने इन्हें पेट्रोनाइज करके रखा हुआ था, प्रोटेक्शन में रखा हुआ था, तभी ये बचे हुए। नहीं तो जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ आया था, उसका जनरल, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था विक्रमशिला और नालंदा। उसी तरह बाकी चीजें भी हो सकती थी, लेकिन वो क्योंकि रूलर वहां के पेट्रोनाइज कर रहे थे, इसलिए वो चीजें बच गई। ठीक है, तो ये चीजें याद रखने वाली है। किसके टाइम पे आया था? कांची में वो कब आया था? नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के। और नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने ही बेटा जो मोनोलिथिक 5 पांडव टेम्पल है वो बनवाया है। जो 5 रथ टेम्पल है, 5 पांडव टेम्पल है, वो इसने ही बनवाया है। अभी यहीं पे याद हो जाएगा तो तुमको बाद में परेशानी नहीं होगी। 5 रथ टेम्पल जो मैंने दिखाया, 5 पांडव टेम्पल वो बनवाए हैं। अगर हम इनके बेटे की बात करें बेटा, राज सिम्हा की, तो इन्होंने जो राज सिम्हा है, राज सिम्हा ने जो ममल्लापुरम के किनारे पे जो टेम्पल है, जिसको हम शोर टेम्पल के नाम से जानते हैं, शोर टेम्पल, ये बनवाया था। ममल्लापुरम में जो शोर टेम्पल है वो इन्होंने बनवाया था। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। शोर टेम्पल मतलब किनारे पे जो बना हुआ है ममल्लापुरम में टेम्पल, वो। ठीक है, ये नरसिम्हा वर्मन सेकंड या राज सिम्हा ने बनवाया है। और 5 पांडव रथ जो है ये बनवाए हैं नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने, इन्होंने। तो इसमें डिफरेंस ये याद रखना, इनका नाम आएगा नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट और इनका आएगा नरसिम्हा वर्मन सेकंड। इन्होंने शोर टेम्पल बनवाया ममल्लापुरम में। कांची में इन्होंने एक बहुत अच्छा टेम्पल बनवाया है, उसका नाम है कैलाश टेम्पल एट कांची। ये एलोरा वाला नहीं है बेटा, एलोरा वाला अलग है। एलोरा वाला तो यहाँ पर है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और ये कांची जो है, ये कांची समवेयर हियर, यहाँ पर कांची है। कैलाश टेम्पल एट कांची, एट कांची। तो ये रिवाइज करने वाली बात है। और जैसे ही हम एक बार ये हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, चाहे 2 दिन लगेंगे, बिल्कुल एक क्विक सा रिवीजन पूरा ले लेंगे इसका। और फिर जब भी हम करेंगे तो इसके हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे सभी एग्जाम्स के। ठीक है, कंबाइन, जो दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है, कंबाइन करके एसएससी और सीजीएल दोनों के मिक्स करके सारे हिस्ट्री में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस के लिए हिस्ट्री अलग हो जाएगी और दिल्ली पुलिस के लिए अलग हो जाएगी, इट इज सेम। तुम्हें चीजें सेम ही पढ़नी है, बट बच्चे अलग अलग बात बोलते हैं कि नहीं जी हम तो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं बस। ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस के लिए पृथ्वी अलग से घूमेगी और यूपी पुलिस के लिए पृथ्वी दूसरी दिशा में घूम जाएगी। ज्योग्राफी हिस्ट्री सब सेम ही रहेगा। ठीक है, हाँ।
ऐसे नहीं हो जाएगा कि पानीपत का युद्ध अभी कल ही हुआ था, है ना। हाँ, तो ऐसे करते हैं ना बच्चे कि नहीं जी हम तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, हम उसकी नहीं कर रहे, मतलब एक डिफरेंस बनाते हैं। तो तुम्हारे लिए हिस्ट्री अलग है, तुम्हारे लिए पानीपत का युद्ध कल ही हो गया होगा, और जो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 1526 में हुआ होगा, ठीक है। तो ये कुछ है बच्चों के वो। खैर छोड़ो, अब हमने अपने काम पर ध्यान देना है। चलो एक छोटा सा बैकग्राउंड बना बताते हैं चोल एम्पायर का, ठीक है। बैकग्राउंड करेंगे क्या है, पहली बात तो चोल है क्या, नाम तो सुना होगा चोल। बेटा हमने संगम लिटरेचर में पढ़ा था चोल एम्पायर के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। संगम लिटरेचर में इनके बारे में बताया गया है। चोल एम्पायर वाज द वन ऑफ द पावरफुल एम्पायर। ये चोल साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से माना जाता है। संगम लिटरेचर में इसके हमें वो मिले हैं, ठीक है। क्योंकि 3 संगम हुई थी, थर्ड संगम के अवेलेबल है बेटे, पहले 2 संगम के हमारे पास सोर्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो डिस्ट्रॉयड हो गई है। क्योंकि वो सब जो संरक्षण का काम होता था, कंजर्वेशन का, वो बुक्स अब नहीं बची हैं। थर्ड संगम के हमारे पास अवेलेबल है। तो उसमें 3 यहाँ पर जो साउथ में है ना, कुछ राजाओं के बारे में था, मैंने बताया था तुमको कौन कौन थे। चेरास, चेरास, चोलास और पांड्यास। मेनली चोल, पांड्यास और चेरा, ठीक है। चेरास को कहते थे केरल पुत्रा, चोल थे यहाँ पर मेनली आंध्रा में, और पांड्या थे मेनली तमिल में, ठीक है। ये सब पहले एक ही भाग था, ठीक। अब इस बारे में सबसे पहले हम चोल के बारे में जानेंगे। बेटा सबसे पहले तो तुम डेट याद रखो कि क्या क्या हो रहा है। चोल, जब चोल साउथ में थे 900-1200 के आसपास में, तब हमारे यहाँ पे अरब और टर्किश इन्वेजन होने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। ये भी पता है टर्किश इन्वेजन और अरब इन्वेजन हमारे पास स्टार्ट हो गए हैं। और क्यों हुए थे ये भी तुम्हें याद होना चाहिए कि अराउंड 700 में देयर इज एडवेंट ऑफ इस्लाम इन द अरब, ठीक है। इस्लाम का जन्म हो गया था अरब में, एक रिलीजन जो कि रैपिडली वहां पर वेस्टर्न एशिया में और सेंट्रल एशिया में फैल गया, ठीक है। रैपिडली वो फैल रहा था। अब उसी के प्रचार और प्रसार के लिए भी कुछ हमले हुए, और कुछ हमले अपनी एक साम्राज्य बनाने के लिए भी हुए हैं, ठीक है। तो वो बैकग्राउंड हमने नहीं जाना, वो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, हमें यहाँ पे सिर्फ कंसर्न रहना है अपने इंडिया के लिए। बस इतना जान लेना है कि क्योंकि 700 में इस्लाम का उदय हो गया था अरब कंट्रीज में, वेस्टर्न एशिया में, तो उसका इन्फ्लुएंस हमारे इंडिया पर भी देखने को मिला, क्योंकि वहां से जो इन्वेडर थे टर्किश और अरब इन्वेडर, उन्होंने हमारे यहाँ पर आना स्टार्ट कर दिया था, यहाँ पर रेड करनी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। अब इसी को बात को ध्यान में रखते हुए ये जो पीरियड है 900 से 1200 एडी का जो पीरियड है, ये वो पीरियड है जब नॉर्थ में तो बेटा हमले हो रहे हैं, अरब आ रहे हैं, गुरिड्स आ रहे हैं, गजनविड आ रहे हैं, ठीक है, टर्किश आ रहे हैं, पर्शियन आ रहे हैं, हमला कर रहे हैं, लूट पाट के ले जा रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा साउथ इंडिया है क्यों बचा हुआ है बेटा, क्योंकि साउथ इंडिया इज अ वेरी फार, साउथ इंडिया इज सराउंडेड बाय सी। अगर तुम देखोगे तो बेटा 3 साइड से सराउंडेड बाय सी, अगर कोई हमला करेगा तो पानी में बच के नहीं जाएगा। और एक और चीज इसमें याद रखने वाली है, यहाँ पर हमला हो भी नहीं सकता। चोल की जो नेवी थी, जो नौसेना थी चोलास की, वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट नेवीज में से मानी जाती है। हमारे यहाँ पे इंडिया में चोलास की जो नेवी थी, इन्होंने मालदीव तक कैप्चर किए हुए हैं। मालदीव्स पता है, मालदीव्स घूमने जाते हैं, बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है कि किसी को भी घूमने जाना होता है तो कहाँ जा रहे हैं कि मालदीव्स जा रहे हैं। कोई भी सेलिब्रिटी जाता है तो घूमने मालदीव्स ही जाते हैं, ठीक है। मोस्टली मालदीव सुना है, व्हाट इज मालदीव। मालदीव आइलैंड वाली कंट्री है, और वहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। हम छोटे छोटे आइलैंड्स में, क्योंकि वो अटोल्स के बने हुए हैं, कोरल रीफ्स के बने हुए हैं, तो वो बहुत खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है। वहाँ पे जो होटल है ना, वो पानी के ऊपर बने हुए हैं, और तुम ऊपर हो पानी के, ठीक है, और यू कैन सी द वाटर अराउंड, ठीक है। मोल्डीव्स में तो हमारा जो राज्य था अप टू मोल्डीव्स तक हमने कैप्चर किया गया था, और हमारा जो इन्फ्लुएंस था जावा सुमात्रा तक था,
और एक और बात इसमें याद रखना, श्रीलंका इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। चोला ने, किसने किया था कैप्चर? चोलाज ने। चोला ने श्रीलंका को भी कैप्चर कर लिया था, हमारा राज्य था वहां पे, बाद में वो अलग हो गया, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखने की है कि बेटा नॉर्थ इंडिया में क्या है, अगर मैं यहाँ से बताऊं तुम लोगों को, तो नॉर्थ इंडिया में क्यों हो रहे थे हमले, पता है तुम्हें? सबसे पहला, अच्छा, ऐसे स्ट्रेटेजिक रीजन भी पता होने चाहिए ना कि क्यों हो रहे थे। देखो, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, ऐसे तुम याद रखो, तो बेटा इसको पहले क्या बोलते थे, यहाँ पे कोई कोई पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं था, इसे कहते थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। तो हमले कहाँ से हो रहे थे? इस जगह से। अब इस जगह पर कौन कौन सी नदियां हैं? यहाँ पे 5 नदियां हैं, बताइए तुमको कौन कौन सी? इंदस, इंदस के बाद सतलज, झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, ठीक है, यहाँ पे 5 नदियां हैं, ठीक। दूसरा यहाँ पे बेटा पास है, कुछ पास है, माउंटेन तो है, माउंटेन तुम्हें पता ही है कि यहाँ पे पामीर नोट है, ठीक है, यहाँ पे पामीर नोट है, यहाँ पे कुछ रेंज है पाकिस्तान में जो है वो अब सुलेमान रेंज और ये, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ पासेस है, दैट इज खैबर पास। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो यहाँ का पास है वो खैबर पास है, ठीक है। तो वो क्या करते थे, इजीली लैंड वाला रूट था, यहाँ से खैबर पास क्रॉस करके वो आ जाते थे इंडिया में। बट यहाँ से हमला करना मुश्किल था, तो अरब मेनली जो आए हैं वो लैंड रूट से आए हैं भारत, ठीक है। तो उसी कंटेक्स्ट में हमने याद रखना है कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में जो है चोला डायनेस्टी बैठी है उस समय 900 और 1200 के करीब में। अब हु इज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी? अब ऐसे भूल मत जाना अगर मैं फाउंडर लिख पा रही हूँ तो तुम लोगों को। सबसे पहले इसमें देखेंगे हु वाज द फाउंडर। तो चोल डायनेस्टी का जो फाउंडर था दैट इज द विजयलया। विजयलया, जिसका फाउंडर था वो विजयलया था, ठीक है। अब ये कौन थे? सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है हु वाज चोल्स? तो चोल वाज ट्रिब्यूटरीज ऑफ पल्लव्स, ठीक है। ये पल्लव्स के फ्यूडेटरीज थे। फ्यूडेटरीज मैंने बताया है सामंत। सामंत कौन होते हैं? जो सबसे रिच यूनिट मानी जाती थी, ये रिच यूनिट मानी जाती थी किसी भी एम्पायर में, जो कि राजा किंग के बाद जो रिच होते थे वो फ्यूडेटरीज होते थे। फ्यूडेटरीज क्या करते थे, सामंत क्या करते थे, राजा को आर्मी मेंटेन करने के लिए जो पैसे वगैरह देते थे वो वही देते थे, ठीक है। बदले में वो टैक्स वगैरह पे करते थे और बदले में राजा उनको फ्यूडेटरीज बनाकर रखता था जब भी हेल्प पड़ती थी, ठीक है। तो फ्यूडेटरीज थे किसके? पल्लव के। फाउंडर कौन था? विजयलया। याद रखना विजयलया इनका फाउंडर था। और कैसे इसने फाउंड किया था चोल एम्पायर? विजयलया डिफीटेड बोथ पल्लव्स एंड पांड्यास, डिफीटेड बोथ पल्लव्स एंड पांड्यास। तो इसने पल्लव और पांड्या दोनों को हरा दिया था, ठीक है। मैंने बताया था देखो यहाँ पे पांड्या है और यहाँ पर उस समय किसका राज था, अभी जब हमने पढ़ा था तो पल्लव थे इस एरिया में। तो 900 के अराउंड में, सॉरी, विजयलया ने हराया था इनको 850 में। 850 के अराउंड में इन्होंने पल्लव
और पांड्या दोनों को हरा दिया था। अभी याद कर लेना इन चीजों को, यहाँ पर फिर क्वेश्चन सेंड करूंगी तो गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, इनको हराने के बाद ही बिल्ड अ टेम्पल फॉर दुर्गा। बिल्ड अ टेम्पल फॉर दुर्गा। ठीक है, ही इज ऑल्सो फॉलोवर ऑफ शैविज्म इट सीम्स, क्योंकि ही इज वर्शिपिंग दुर्गा, तो दुर्गा इज ऑल्सो शैव डेटी। और इन्होंने तंजौर कैप्चर्ड कर लिया था, और यही उनकी लेटर बेटा जो राजधानी बनी यही बनी, कैप्चर्ड तंजौर। तंजौर पता है ना, अभी भी है। कैप्चर कर लिया था तंजौर को, और तंजौर ही चोलास की क्या बना, कैपिटल है। आदित्य L1 इज अ मिशन ऑफ सन। सन पे इसरो ने अब मिशन भेजा है, आज श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने वाला है। हाँ, श्रीहरिकोटा, याद भी रखना कहाँ से लॉन्च होगा। हाँ, इंडिया की तरफ से सन पे पहला मिशन जो जा रहा है हमारा जा रहा है। ठीक है, तो ये आदित्य L1 भी याद रखना। चलो ठीक है, अब इन्होंने कैप्चर क्या कर लिया था, तंजौर कैप्चर कर लिया था। इन्हीं के बेटे थे आदित्य, जिन्होंने पल्लव किंग अपराजिता को हराया था। विजयलया के जो सन थे, ये सन नेम इज आदित्य। आदित्य डिफीटेड अपराजिता, पल्लव किंग अपराजिता को हरा दिया था। अपराजिता, अपराजिता का मतलब क्या होता है, पता है तुमको? अपराजिता लास्ट जो पल्लव रूलर थे उनका, लास्ट तो नहीं कह सकते, पल्लव रूलर थे क्योंकि पल्लव से वहां पे थे, फिर भी खत्म पूरी तरह नहीं होते, सिर्फ हराया था। अब हराने का मतलब ये नहीं होता था कि मार देते थे, हराने का मतलब होता था हार गए तो मान लो कि मैं किंग हूँ अब तुम्हारे एरिया का, और अब तुम मुझे टैक्स दोगे। मेनली क्या होता था, यही तो होता था। तुमने हरा दिया किसी राज्य को, तुम क्यों जीत रहे हो किसी राज्य को, क्योंकि वहां से उतना ही रेवेन्यू तुम्हारे हाथ में आए, वो लोग फिर टैक्स देंगे, तो वो तुम्हें टैक्स देंगे, बाकी राजा तुम ही हो, चलाओ काम वहां पे। ऐसा होता था। ठीक है, तो अपराजिता जो था, देखो, हाँ, आदित्य ने जैसे मान लो इसे हरा दिया अपराजिता को, तो ये जिस एरिया में बैठा है ये रहेगा वहीं पे, उसी प्रोविंसी पे, मतलब राजा उस एरिया का यही है। बट क्या करेगा, सुप्रीम कौन माना जाएगा, आदित्य। सुप्रीम लॉर्ड जो माना जाएगा, वो उसके अब जो बैठा है वो माना जाएगा, मतलब ये इसकी सुप्रीमेसी वो कर लेगा। अब जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, अभी एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ब्रिटिशर्स का एग्जांपल है। ब्रिटिशर्स क्या कह रहे थे इंडिया को, कि डोमिनियन स्टेटस हम आपको दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि प्रधानमंत्री आप ही का होगा, लेकिन डिफेंस, कम्युनिकेशन, बाकी सारी चीजें हम ही देखेंगे। तो हम आजाद थोड़ी हुए, फिर भी जो प्रधानमंत्री है पपेट किन का रहता, ब्रिटिशर्स का। हमने सीधा मना कर दिया कि हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने पुटअप किया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी और कांग्रेस में जितने भी लोग थे सबने डिनाई कर दिया कि हमें नहीं चाहिए। तो एक तरह का ये डोमिनियन स्टेटस है। राजा आदित्य ही है, वो सारी चीजें देखेगा, बट अपराजिता को उसने छोड़ दिया वहां पे कि तू कर ले राज्य, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट नाम का राजा है वो, काम किसका है, आदित्य का। जो पैसा वैसा रेवेन्यू आएगा वो उसके पास जाएगा। तो ये ऐसा होता था हराना, वो मारते नहीं थे। ठीक है, मारना तो बाद में स्टार्ट हुआ है? हाँ, जो मान लेता था ठीक है, जो नहीं मानता तो उसे फिर करना पड़ता था खत्म। ठीक है, ये चीज होती थी। तो ये था अपराजिता। अपराजिता का मतलब है जो ना कभी हारे, कभी ना हारने वाला। ठीक है, उस पल्लव रूलर को विजयलया का जो सन था आदित्य, उसने हरा दिया था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो पल्लव्स है इन्होंने अपनी ये बढ़ाई है। अब बेटा श्रीलंका तक कैसे पहुंचेंगे हम, अपराजिता के बाद इसके आदित्य के वन, सॉरी L1 याद आ रहा मुझे, आदित्य L1। आदित्य के बाद एक राजा और थे पल्लव्स में, दैट इज प्रांत का। प्रांत का
तो प्रांतका ने किसे डिफीट किया था? ही डिफीटेड सेलोन रूलर। सेलोन उस समय क्या था, किसका नाम है पुराना? साइलोन। बेटा बताया हुआ है मैंने, व्हाट इज साइलोन। प्रांतका ने साइलोन रूलर को हराया था। कौन था साइलोन? यहाँ कोई कंट्री है एक छोटी सी, क्या नाम है इसका? भाई तुम लोग इतनी जल्दी भूल रहे हो, बादाम वगैरह खाया करो। साइलोन मतलब श्रीलंका। मैंने बताया ना कि श्रीलंका को भी उस समय चोल रूलर रूल में ही था श्रीलंका, तो श्रीलंका को भी प्रांत का फर्स्ट ने डिफीट कर दिया था। ठीक है। अभी चोल एम्पायर, क्योंकि इंपीरियल चोल है नाम, तो चोल साम्राज्य बहुत बड़ा है। ये तो अभी हमने छोटा सा पार्ट किया है। ठीक है, बाकी हम